कुल्लू के कार्यकर्ताओं ने लगभग 25,000 से अधिक प्राथमिक सदस्यता, लगभग 400 से अधिक हमारे सक्रिय सदस्य यहाँ बने हैं और आज के सदस्य सम्मेलन में सक्रिय सदस्य ही बुलाए थे और सक्रिय सदस्य को आने वाले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठन बना है उसमें उनकी भूमिका, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, पार्टी को किस प्रकार से उसका विस्तार करना, उसको सुदृढ़ करना, इस प्रकार की बातचीत आज कार्यकर्ताओं के साथ करी गई। विशेष रूप से प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उस सरकार की जो नाकामियां हैं उन नाकामियों को आने वाले समय में सामान्य जन तक लेकर के जाना, हर बूथ में बड़ी मीटिंग करके प्रदेश सरकार की कारगुजारियों को उजागर करना, ये भी कार्यकर्ताओं को आज दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रदेश का जो सामान्य जन है उस सामान्य जन के पास प्रदेश सरकार के खिलाफ बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जिन गारंटियों को दे करके, झूठी गारंटियां बोल करके ये सरकार सत्ता में आई है उसमें से एक भी गारंटी इन्होंने अभी 2.5 वर्ष के कार्यकाल में पूरी नहीं करी है। विशेष रूप से इस प्रदेश की महिलाओं को इन्होंने ठगा, जिसमें इन्होंने कहा था कि 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को हम 1500 रुपये देंगे। प्रदेश की आप एक भी महिला बता दो जिसके खाते में अभी 1500 आए हो। और युवाओं को रोजगार के विषय में इन्होंने कहा था कि हर वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों में जोर जोर से कहा था। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी जब प्रचार चल रहा था और उप मुख्यमंत्री में भी भाषणों में कहा था, वो भाषण सोशल मीडिया में उनके चल रहे हैं कि पूरे 5 वर्ष में 5 लाख सरकारी नौकरियां और हर वर्ष 1 लाख नौकरी हम देंगे। नौकरियां देना तो दूर, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने इस प्रदेश में जो रोजगार दिए थे वो रोजगार भी इन्होंने छीने हैं। विशेष रूप से आउटसोर्स के ऐसे हजारों लोगों को इन्होंने सड़क पे ला करके खड़ा कर दिया है और प्रदेश का सामान्य जन इस प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हुआ है। आप शिमला में यदि देखेंगे, चौड़ा मैदान में और सचिवालय के बाहर प्रतिदिन इस सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश धरने के रूप में सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। कुल्लू के कार्यकर्ताओं ने लगभग 25,000 से अधिक प्राथमिक सदस्यता, लगभग 400 से अधिक हमारे सक्रिय सदस्य यहाँ बने हैं और आज के सदस्य सम्मेलन में सक्रिय सदस्य ही बुलाए थे और सक्रिय सदस्य को आने वाले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठन बना है उसमें उनकी भूमिका, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य, पार्टी को किस प्रकार से उसका विस्तार करना, उसको सुदृढ़ करना, इस प्रकार की बातचीत आज कार्यकर्ताओं के साथ करी गई। विशेष रूप से प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है उस सरकार की जो नाकामियां हैं उन नाकामियों को आने वाले समय में सामान्य जन तक लेकर के जाना, हर बूथ में बड़ी मीटिंग करके प्रदेश सरकार की कारगुजारियों को उजागर करना, ये भी कार्यकर्ताओं को आज दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रदेश का जो सामान्य जन है उस सामान्य जन के पास प्रदेश सरकार के खिलाफ बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जिन गारंटियों को दे करके, झूठी गारंटियां बोल करके ये सरकार सत्ता में आई है उसमें से एक भी गारंटी इन्होंने अभी 2.5 वर्ष के कार्यकाल में पूरी नहीं करी है। विशेष रूप से इस प्रदेश की महिलाओं को इन्होंने ठगा, जिसमें इन्होंने कहा था कि 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को हम 1500 रुपये देंगे। प्रदेश की आप एक भी महिला बता दो जिसके खाते में अभी 1500 आए हो। और युवाओं को रोजगार के विषय में इन्होंने कहा था कि हर वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों में जोर जोर से कहा था। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी जब प्रचार चल रहा था और उप मुख्यमंत्री में भी भाषणों में कहा था, वो भाषण सोशल मीडिया में उनके चल रहे हैं कि पूरे 5 वर्ष में 5 लाख सरकारी नौकरियां और हर वर्ष 1 लाख नौकरी हम देंगे। नौकरियां देना तो दूर, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने इस प्रदेश में जो रोजगार दिए थे वो रोजगार भी इन्होंने छीने हैं। विशेष रूप से आउटसोर्स के ऐसे हजारों लोगों को इन्होंने सड़क पे ला करके खड़ा कर दिया है और प्रदेश का सामान्य जन
इस प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हुआ है। आप शिमला में यदि देखेंगे चौड़ा मैदान में और सचिवालय के बाहर प्रतिदिन इस सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश धरने के रूप में सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है।